और इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बहुत ही पेशेंस के साथ करना है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन एरर कर देते हैं। और 2 की मल्टीप्लाई मेरे प्यारे बच्चों -4 आयोटा में तो कितना 8 आयोटा, क्योंकि बाहर क्या है माइनस है। 1 प्लस 8 आयोटा मेरे प्यारे बच्चों कितना मेरा ये 9 आयोटा। ध्यान से मल्टीप्लाई करनी है आपको, कैलकुलेशन ध्यान से करते रहना, वरना तो फिर गच्चा खा जाओगे आप। अब सर ये लोटा फंस गया फिर डिनोमिनेटर में, इसको फिर कहाँ जाना है सर अब क्या करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करनी है। अरे सर डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, क्योंकि रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट आपको अलग छोड़ना होता है। आपके माइंड में आएगा सर इसका स्क्वायर हटाना है तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, वो भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, और इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बहुत ही पेशेंस के साथ करना है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बच्चों, क्या होती है ए प्लस आयोटा बी, मतलब क्या है, रियल पार्ट अलग होता है, इमेजिनरी पार्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग होता है। बस इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें छोड़ देना है। लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन स्टिल डिफिकल्ट है। सर ये क्या कहना चाह रहे हैं आप अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहे हो, नहीं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो ये बात, सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, सिंप्लीफाई करना है, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में ले करना है। लेकिन दिक्कत क्या है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन एरर कर देते हैं, तो कैलकुलेशन एरर से आपको बचना पड़ेगा, हर एक स्टेप ध्यान से करना पड़ेगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अगर आ रही हो तो आ जाओ फटाफट। यहां लिखा है 1, पहले इस ब्रैकेट को सोल्व कर लो, फिर इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेना, फिर जो आए उनकी मल्टीप्लाई कर देना, फटाफट फटाफट आंसर आ जाएगा। तो जाओ चलो मेरे प्यारे बच्चों इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करते टाइम हम पहुंचते हैं क्या, इन दोनों का पहले एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस का 4 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई करोगे मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा मेरा कितना 1 प्लस आयोटा -2 प्लस 8 आयोटा। बच्चों मेरे मैंने एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दी, इतनी आपको आनी चाहिए। 1 माइनस 4 आयोटा एलसीएम, 1 प्लस आयोटा एच ले लिया, 1 प्लस आयोटा की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो 1 प्लस आयोटा आ गया, फिर 1 माइनस 4 आयोटा की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में कितना मेरे प्यारे बच्चों -2, और 2 की मल्टीप्लाई मेरे प्यारे बच्चों -4 आयोटा में तो कितना 8 आयोटा, क्योंकि बाहर क्या है माइनस है। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा इस ब्रैकेट का इलाज करो। इस ब्रैकेट का सर इलाज करने का क्या मतलब है, मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखना, इलाज करने का मतलब ये है, मैंने आपको बता रखा है ये जो लोटा है ना कभी भी ग्राउंड फ्लोर पर रहना नहीं पसंद करता। क्या, ये जो 3 माइनस 4 आयोटा है और नीचे क्या है 5 प्लस आयोटा, ये जो लोटा है ना ये लुढ़कता रहता है, ये लुढ़कता रहता है मतलब ग्राउंड फ्लोर पर रहना पसंद नहीं करता, ये हर बार का आप जाना चाहता है टॉप फ्लोर पे। लेकिन टॉप फ्लोर पे जाता कैसे है, इसको हमेशा क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रेशनलाइज। रेशनलाइज का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि भैया उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो या फिर रेशनलाइज कर दो, जो आप बोलना चाहो, मतलब अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब मेरे प्यारे बच्चों पहले इसको देखो, 1 -2 कितना मेरे प्यारे बच्चों -1, 1 प्लस 8 आयोटा मेरे प्यारे बच्चों कितना मेरा ये 9 आयोटा। ध्यान से मल्टीप्लाई करनी है आपको, नहीं तो चक्कर खा जाओगे फिर। अब इन दोनों की मेरे प्यारे बच्चों क्या कर दो मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे मेरे प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई आयोटा में करोगे कितना आ जाएगा आई ओटा आ जाएगा, -4 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो -4 आई ओटा आ जाएगा, -4 की मल्टीप्लाई आयोटा में करोगे तो -4 आई ओटा स्क्वायर आ जाएगा, -4 आयोटा और -4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब सर यहाँ करना है ब्रैकेट की मल्टीप्लाई, आपको पता होनी चाहिए, जैसे नॉर्मल ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पे 3 माइनस का 4 आयोटा है, यहाँ पे 5 माइनस का 4 आयोटा है, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई आयोटा में करोगे तो -3 आयोटा आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों -20 आयोटा आ जाएगा, -4 टू 20 आयोटा आ जाएगा, और मेरे प्यारे बच्चों इसमें करेंगे तो 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। यहाँ क्या बन रहा है सर मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखो, a प्लस बी, a माइनस बी क्या आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कितना बच्चों 25 माइनस का आयोटा स्क्वायर। कैलकुलेशन ध्यान से करते रहना, वरना तो फिर गच्चा खा जाओगे आप। सर ये गच्चा क्या होता है, गच्चा होता है जब खाओगे जब पता चल जाएगा। माइनस का 1 प्लस का 9 आईओटा। सर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -4 ऑलरेडी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा +4 और 1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना 5 हो जाएगा। 1 माइनस का 4 आयोटा कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास में -3 आईओटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 5 माइनस का 3 आईओटा आ जाएगा। अब जरा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो, सर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों -1 होती है, तो 15 - 4
कितना हो जाएगा बच्चों, 11 हो जाएगा। 15 माइनस 4 11 हो जाएगा। सर -3 -20 मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस का 23 आईओटा हो जाएगा, माइनस का 23 आयोटा हो जाएगा। सर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना, 26। एक एक स्टेप बहुत स्लो स्लो बता रहा हूँ, क्योंकि भैया क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती है बच्चों से यहाँ पर आकर। अब सर ये लोटा फंस गया फिर डिनोमिनेटर में, इसको फिर कहाँ जाना है सर, ऊपर वाले फ्लोर पे जाना है। क्या करेंगे सर, रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज कैसे होता है, अपोजिट साइड मल्टीप्लाई, तो माइनस का 1 प्लस का 9 आयोटा इंटू माइनस का 1 माइनस का 9 आईओटा, और नीचे सॉरी 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 ये रेशनलाइज नीचे वाले से करना था। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 प्लस का 3 आईओटा, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या आएगा मेरा, 5 माइनस का 3 आयोटा इंटू 5 प्लस का 3 आईओटा, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आ गया हमारा कितना, 11 माइनस का 23 आयोटा, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हमारा 26 आ गया सर। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 26 आ गया। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 26 आ गया। और मेरे प्यारे बच्चों एक लाइन हम यहाँ खींच लेते हैं, सीधी सी लाइन। वो बात अलग है, आज तक मेरे ड्राइंग में कभी सीधी लाइन खींची नहीं है, लेकिन आपके टीचर प्रयास करते हुए। और फिर चलते हैं सर यहाँ पर, जरा ध्यान दो, क्या ध्यान दो सर, इसकी मल्टीप्लाई -1 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे कितना आ जाएगा सर हमारा, कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 5 आ जाएगा। -1 की मल्टीप्लाई 5 में -5, -1 की मल्टीप्लाई 3 आयोटा में सर आ जाएगा मेरा कितना, माइनस का 3 आयोटा, -1 की मल्टीप्लाई 3 आयोटा माइनस का 3 आयोटा। 9 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो पहले तो रफ कर दो सर। 9 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो कितना आ जाएगा सर मेरा, ये 45 आईओटा आ जाएगा, कितना 45 आयोटा। और इसकी मल्टीप्लाई सर इसमें करोगे तो सर कितना आ जाएगा मेरा, +27 आईओटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 15, तो ए का स्क्वायर कितना मेरे प्यारे बच्चों, कितना 25, और 3 का स्क्वायर 9, और आयोटा स्क्वायर, तो ये मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा मेरा, 9 आ जाएगा। इतनी कैलकुलेशन तो अब आपको समझ में आ जानी चाहिए। और सर यहाँ पे क्या है, 11 माइनस 23 आयोटा, 11 माइनस का 23 आयोटा, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना हमारा, अब मेरे प्यारे बच्चों जरा यहाँ ध्यान दो, कहाँ ध्यान दो सर, यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी बच्चों मेरे, -1, और माइनस का 5 माइनस का 27, मेरे प्यारे बच्चों कितना, माइनस का 32 आ गया। कितना आ गया सर, माइनस का 32 आ गया। और सर यहाँ से आ गया मेरे पास में कितना, 42 आईओटा, कितना मेरे प्यारे बच्चों, 42 आईओटा, और 20 और 5 मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया मेरा, 34 हो गया। नीचे आ गया मेरे प्यारे बच्चों कितना, 34, और यहाँ आ गया मेरे प्यारे 1 माइनस का 23 आयोटा, और नीचे प्यारे बच्चों कितना आ गया, 26। सर अब क्या करें, सर अब क्या करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करनी है। अरे सर इतना लंबा चलेगी क्या प्रोसेस, हाँ भैया चलेगी। तो -32 की मल्टीप्लाई 11 में करना, अब इसकी -32 की मल्टीप्लाई 11 में करना। अब इतनी कैलकुलेशन आपको करनी है, मैंने पूरा का पूरा आपको स्ट्रक्चर बना के दे दिया है। पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर ऐसे ऐसे करते करते आ जाना है, इसको इंडिपेंडेंटली सोल्व करना है, आयोटा को देखना नहीं है, फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, और फिर यहाँ आ जाना है। अब इतना तो आप कर ही सकते हो। अब इसकी मल्टीप्लाई फिर सॉरी 32 की मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, जैसा नॉर्मली हम करते हैं ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन। और जो भी आंसर आएगा लास्ट में डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, क्योंकि रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट आपको अलग छोड़ना होता है। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या, मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, x माइनस आयोटा वाई आपको गिवन है, किसके इक्वल है, a माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी के इक्वल है। और प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो, कि क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, दोनों लगभग लगभग सेम है। और इन क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन आते बहुत है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे अप्रोच करना है, जो वैसे तो इस क्वेश्चन को करने के कई सारे मेथड है। आपके माइंड में आएगा सर इसका स्क्वायर हटाना है तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, वो भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैं मेथड आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही बेहतरीन तरीके का मेथड है, और फटाफट फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। क्या सर, तो जरा मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखना।
मुझे गिवन क्या है, जरा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, मुझे गिवन है क्या, x माइनस का आयोटा y इज इक्वल टू अंडर द रूट a माइनस का आयोटा b अपॉन c माइनस का आयोटा d। ये मेरे प्यारे बच्चों मुझे गिवन है। तो इसको मान लो मेरे प्यारे बच्चों इक्वेशन 1। सर ऐसा क्यों, अभी आपको समझ में आएगा, बस आप देखते रहो। मैं क्या कर रहा हूँ, टेक कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। सर ये क्या बोला है, आपको पता होना चाहिए बच्चों, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं, इसका मतलब होता है कि आयोटा से माइनस आयोटा को रिप्लेस कर दूं, और इसका सिंबल ये होता है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, एक्स माइनस आयोटा वाई, कॉन्जुगेट ले लिया दोनों साइड। और ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जाता है, रियल नंबर का नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, सी माइनस आयोटा डी, और इसका भी बच्चों क्या, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सर कॉन्जुगेट का मतलब होता है आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना। तो जैसे ही आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करोगे ना, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई। और ये मेरे प्यारे बच्चों अंदर क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ए प्लस आयोटा बी। और मेरे प्यारे बच्चों ये बन जाएगा मेरा कितना, सी प्लस आयोटा डी। ये इक्वेशन नंबर क्या बनेगी मेरे प्यारे बच्चों 2। ये इक्वेशन नंबर क्या बनेगी मेरे प्यारे बच्चों 1। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 2 कर दो, बस इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 2 कर दो मेरे प्यारे बच्चों। यार देखो, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, सर इससे क्या होगा, लेफ्ट साइड की मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड के साथ, राइट साइड की मल्टीप्लाई राइट साइड के साथ आपको कर देनी है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखो, x माइनस का आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ बन जाएगा मेरा क्या, अंडर द रूट a माइनस का आयोटा b अपॉन c माइनस का आयोटा d इंटू अंडर द रूट a प्लस आयोटा b अपॉन सी प्लस आयोटा डी। मेरे प्यारे बच्चों ऐसा बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखना कि आपको a माइनस बी ए प्लस बी दिखाई दे रहा है, जी दिखाई दे रहा है। तो a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर जरा ध्यान दो भाई, अगर एक बात बताओ, अगर 2 की पावर 3 है और 3 की पावर भी 3 है, तो क्या मैं इसको 2 इंटू 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ? जी सर, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरे की पावर भी हाफ है, इस पूरे की पावर भी हाफ है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a माइनस का आयोटा बी इंटू ए प्लस का आयोटा बी। सर कैसे, जरा देखो, 2 की पावर 3, 3 की पावर भी 3 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 3। सिमिलरली इसकी पावर भी कितनी हाफ है, इसकी पावर भी कितनी हाफ है। तो हमने बस इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, कौन से, रूट वाले। सी माइनस आयोटा डी इंटू सी प्लस का आईओटा डी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या बन गया मेरा, एक्स स्क्वायर, ये बन गया मेरे प्यारे बच्चों वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस ऑलरेडी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बन जाएगा कितना मेरा मेरे प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस का आयोटा स्क्वायर और बी स्क्वायर। सिमिलरली मेरे प्यारे बच्चों, टी स्क्वायर माइनस का आयोटा स्क्वायर और डी स्क्वायर बन जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो मेरे प्यारे बच्चों बन गया हमारा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर, सी ए बन जाएगा। लेकिन सर हमें ये प्रूव नहीं करना, हमें तो सर ये रूट से बाहर चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चे जरा ध्यान से देखो, सारा मटेरियल वही है, बस उसको ये रूट से बाहर चाहिए और इस पे स्क्वायर चाहिए। तो सिंपल मेरे प्यारे बच्चों क्या कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, और ये लिख देना बच्चों, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे ही करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर बन जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों हमें यही प्रूव करना था, और हमारा हो गया एच पी पी, मतलब हैंस प्रूव्ड हो गया।